जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। हम सुप्रीम कोर्ट का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। वीडियो को प्रेजेंट करूंगा मैं मयूर मोगरे। तो आइए शुरू करते हैं। आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो, क्वेरीज हो तो फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और मैसेज कर सकते हो आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक सबकी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो शुरू करते हैं। हम यहाँ देखने वाले हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस। हमने लास्ट पार्ट में बहुत सारी चीज़ें जो है वो कवर कर चुके हैं कि अपॉइंटमेंट कौन करता है, उसके क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं, टेनियर क्या होता है, उसी के साथ रिमूवल प्रोसेस क्या है। तो सारी चीज़ हमने देख ली है। तो रिमूवल प्रोसेस जो है मैंने बहुत अच्छे से समझाई है, इसीलिए ज़्यादा डीप में समझाई है ताकि अभी जो है हाल ही में एक रिमूवल प्रोसेस जो है उस तरीके की बात चर्चा शुरू हो रही है। तो इसलिए वो जो रिमूवल प्रोसेस है, जो भी जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर हम एक्टिंग चीफ जस्टिस देखने वाले हैं। अब मतलब क्या है, जो रियल है, रियल जो है वो तो है ही। मतलब जैसे सोल्जर्स होते हैं तो हमारा रियल हीरोज़ कौन है, तो सोल्जर्स है। लेकिन वहाँ पर सोल्जर्स की एक्टिंग करने वाले कौन है, तो वो होते हैं हमारे जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं वो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात हो रही है। मतलब चीफ जस्टिस जो है वो तो है ही, ओरिजिनली वो है ही। लेकिन यहाँ पर एक्टिंग चीफ जस्टिस मतलब यहाँ पर जो चीफ जस्टिस है, यहाँ पर किसी कारणों की वजह से अगर वो अवेलेबल नहीं होते हैं तो वहाँ पर वो एक्ट करेंगे। कोई जो इंसान वहाँ पर आएगा वो एक्ट करेगा एज ए चीफ जस्टिस। अब यहाँ पर जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उन्हें अपॉइंट कौन करता है, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा है प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं। तो ऑब्वियस है जो एक्टिंग चीफ जस्टिस रहेंगे उन्हें कौन अपॉइंट करेगा, तो ऑब्वियस है कि प्रेसिडेंट ही करेंगे। प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज ई एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन। अब कब करते हैं, अब ये किसे करते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए हमने देखा है कि 31 टोटल जजेस होते हैं, बराबर है। अभी एट प्रेजेंट 31 टोटल जजेस है। तो यहाँ पर जितनी भी बाकी के जजेस है, अब उनमें से ही किसी को एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो बनाया जाता है, वो अपॉइंट किया जाता है। किसके द्वारा, तो हमारे प्रेसिडेंट जो है उनके द्वारा किया जाता है। लेकिन ये कब करेंगे, तो जब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनकी सीट जो है वैकेंट रहेगी। वैकेंट कब होती है, या तो उन्होंने रेसिग्नेशन दे दिया या रिमूव कर दिए गए वो, या फिर अगर उनकी डेथ होती है तो, या फिर अगर टेम्पररीली अपसेंट हो। अपसेंट कब होते हैं, जब उनकी तबीयत अच्छी नहीं हो तो वो नहीं आ पा रहे हैं तो वहाँ पर अपसेंट होते हैं। या फिर अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ हिज ऑफिस, जब वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अपनी ड्यूटीज़ उस टाइम पर भी। ऐसी जो तीन कंडीशंस है, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो बाकी के जितने भी जजेस हैं उनमें से किसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर अपॉइंट करते हैं। अभी इसी के साथ साथ यहाँ पर एड हॉक जज आते हैं। एड हॉक मतलब क्या होता है, हमने दो तरह की कमिटीज़ देखी थी जब हमने कमिटीज़ पढ़े थे तब। एक थी स्टैंडिंग कमेटी और एक थी एड हॉक कमेटी, बराबर है। तो स्टैंडिंग कमेटी और एड हॉक कमेटी मैंने फ़र्क क्या देखा था, स्टैंडिंग कमेटीज़ जो होती है वो परमानेंट होती है, एड हॉक कमेटीज़ क्या होती है वो टेम्पररी होती है। उसी तरीके से यहाँ पर जो एड हॉक जजेस होते हैं ये भी यहाँ पर टेम्पररी होते हैं। व्हेन देर इज़ लैक ऑफ कोरम ऑफ द परमानेंट जजेस, अब यहाँ पर जो परमानेंट जजेस है उनका अगर यहाँ पर कोरम नहीं है, लैक ऑफ कोरम हो रहा है, मतलब उतने सारे जजेस जो चाहिए है वो अवेलेबल नहीं है, तो उस टाइम पर क्या होगा, एडहॉक जजेस यहाँ पर मतलब टेम्पररी पीरियड के लिए किसी जज को यहाँ पर लाया जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पर अपॉइंट करेंगे। देखिए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मतलब एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्हें कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट करते हैं, हमारे राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर एडहॉक जजेस चाहिए, अब बराबर है ना, यहाँ पर सपोज मेरी कोई टीम है, यहाँ पर वीडियोस बनाने के लिए मेरी कोई टीम है। अगर यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए जो टीम है उसका कोरम यहाँ पर नहीं फुलफिल हो रहा है, मुझे और लोग चाहिए, तो अपॉइंट कौन करेगा, यहाँ पर मैं करूँगा अपॉइंट। तो उसी तरीके से यहाँ पर उनका जो कोर्ट है, कोर्ट में अगर जजेस जो है उनकी कैपेसिटी कम हो रही है तो यहाँ पर अपॉइंट कौन करेगा, एडहॉक जजेस। तो यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो करेंगे। तो उस तरीके से यहाँ पर किसी को भी कर सकते हैं क्या, जैसे यहाँ पर केजरीवाल साहब बोल रहे हैं कि मुझे बना लो जी यहाँ पर, तो इस तरीके से नहीं होगा। यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है कि सिर्फ जो हाई कोर्ट के जजेस हैं जो कि क्वालिफाइड है फॉर द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब हमने लास्ट वीडियो में देखा है, जैसे हमने फोटो के द्वारा भी देखा था, जैसे अक्षय कुमार जो थे वो क्वालिफाइड थे। क्यों क्वालिफाइड थे, क्योंकि वहाँ पर वो एडवोकेट थे 10 सालों के लिए, बराबर है। या फिर अगर कोई जज है हाई कोर्ट का 5 सालों के लिए तो क्वालिफाइड होता है। तो ये दो कंडीशंस जो है अगर कोई सेटिस्फाई करता है, अलॉन्ग विद वो सिटीज़न रहना चाहिए इंडिया का, उसके बाद वो प्रेसिडेंट की नज़रों में एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट रहना चाहिए। तो इस तरीके से वो इंसान जो है वो क्वालिफाइड रहेगा सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। तो ऐसा जो इंसान है उसे यहाँ पर एडहॉक जज के तौर पर जो है वो लाया जा सकता है, किसके द्वारा, तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनके द्वारा।
ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर किसी भी अगर वो लाएंगे एज अ एडहॉक जज, तो यहाँ पर हाई कोर्ट से लाने वाले हैं, तो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनसे यहाँ पर कंसर्न करना पड़ेगा, और प्रीवियस कंसेंट जो है प्रेसिडेंट का वो भी यहाँ पर लेना पड़ेगा। मतलब खुद के सिर्फ खुद के ही इस पे कि नहीं मैं इसको लेके जाता हूँ, अक्षय कुमार को लेके जाता हूँ, इस तरीके से नहीं कर पाएंगे। इन्हें भी यहाँ पर प्रेसिडेंट का जो है प्रीवियस कंसेंट लेना पड़ेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस रहेंगे उनसे भी कंसल्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर रिटायर्ड जजेस की बात आती है, तो रिटायर्ड जजेस जो है उनके पास यहाँ पर काफ़ी नॉलेज होता है, काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ टाइम के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी रिटायर्ड जज को सुप्रीम कोर्ट के, या फिर रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट जो कि क्वालिफाइड हो अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब देखिए एक बात ध्यान में रखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो भी जज बनकर आएगा, भले ही वो रिटायर्ड जज हो, भले ही वो एडहॉक हो, भले ही वो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो मतलब जो भी जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के उनमें से ही किसी को बनाया जाता है, अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा टेम्पररी पीरियड के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी रिटायर्ड जजेस हो या फिर एडहॉक हो, हाई कोर्ट से जो लिए जाते हैं वो क्वालिफाइड रहने ही चाहिए टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये ध्यान में रखिए आप, किसी को भी नहीं बना सकते हैं, हाई कोर्ट के जज को भी। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो एडहॉक जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो हाई कोर्ट के जजेस में से बनाए जाते हैं किसी भी, तो ये गलत रहेगा। जो कि क्वालिफाइड हो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए उन्हें ही बनाया जा सकता है। ये टेम्पररी पीरियड के लिए रहते हैं। प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो है यहाँ भी लगती है, तो प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ये हर जगह लगेगी। उसके बाद ऑल्सो पर्सन टू बी अपॉइंटेड सच जजेस इज एंटाइटल्ड टू सच अलाउंसेस एज प्रेसिडेंट में डिटरमाइन। अब यहाँ पर देखिए प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे किस तरीके का अलाउंसेस उन्हें देना है। अब ये क्यों करेंगे, भले ही वो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो है सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर जज का तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो अलाउंसेस प्रेसिडेंट क्यों डिटरमाइन करेंगे, पार्लियामेंट क्यों नहीं करेगी, या फिर जो जज को मिलते हैं जितना भी अलाउंसेस वो क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वो एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट डीम नहीं होते। तो इसलिए यहाँ पर जो अलाउंसेस है वो प्रेसिडेंट यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं। वो जितना भी ज्यूरिसडिक्शन हो, पावर्स हो, प्रिविलेजेस हो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, वो यहाँ पर एंजॉय करते हैं, लेकिन जो भी अलाउंसेस रहेंगे वो प्रेसिडेंट यहाँ पर बताएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आता है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट की सीट के बारे में यहाँ पर बोला गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिक्लेयर करता है दिल्ली एज अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब हमारा जो संविधान है उसमें सिर्फ दिल्ली जो है वो सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बताई गई है कि दिल्ली में रहेगा सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यहाँ पर एक ही जगह रहेगा क्या, लेकिन यहाँ पर ये ऑथोराइज भी करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो टू अपॉइंट दी अदर प्लेसेस और प्लेसेस एज अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब यहाँ पर जितने भी अलग प्लेस हो या फिर जितनी प्लेसेस हो जहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उन्हें लगता है कि यहाँ पर सीट रहनी चाहिए, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में है कहाँ कहाँ सीट रखनी है ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बोल रहे हैं, आई थिंक वी शुड ओपन अ सीट इन माई हाउस, मतलब मेरे घर पे यहाँ पर सीट ओपन कर देनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन यहाँ पर भी अकेले का डिसीजन होगा क्या, तो नहीं होगा। इन रिगार्ड ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का यहाँ पर अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी है। तो उस तरीके से जो प्रेसिडेंट है वो बोलेंगे तेरे घर पे क्यों, मेरे घर पे करते हैं ना सीट ओपन। तो इस तरीके से यहाँ पर नो कोर्ट कैन गिव एनी डायरेक्शन आइदर टू द प्रेसिडेंट और द चीफ जस्टिस टू अपॉइंट एनी अदर प्लेस एज अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब यहाँ पर दूसरा जो भी कोर्ट रहेगा, भले वो हाई कोर्ट हो, सबॉर्डिनेट कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, यहाँ पर डायरेक्शंस नहीं देंगे प्रेसिडेंट को भी और चीफ जस्टिस को भी कि आप यहाँ पर अपनी जो सुप्रीम कोर्ट की सीट है वो ओपन कीजिए, यहाँ पर ओपन कीजिए। वो किसी का भी हस्तक्षेप उसमें नहीं रहेगा, तो ये भी बहुत ज़रूरी बात है। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, प्रोसीजर किस तरीके से है, तो सुप्रीम कोर्ट कैन विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग जनरली द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, प्रेसिडेंट का अप्रूवल जो है यहाँ पर लेना ही पड़ता है। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, प्रैक्टिस करना हो, प्रोसीजर हो सुप्रीम कोर्ट की, उस सब के लिए जो प्रेसिडेंट है उनका यहाँ पर अप्रूवल लेना पड़ता है। Constitutional cases or references made by the President under Article 143 are decided by the bench consisting of at least 5 judges। अब Article 143 मतलब क्या है? Article 143 मतलब है कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो जो भी ओपिनियन है वो मांग सकते हैं
कहाँ से? तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस से। अब यहाँ पर फर्स्ट इंस्टेंस में जो है वो मना भी कर सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट है वो, लेकिन अगर फिर से जो हमारे राष्ट्रपति है वो ओपिनियन मांगते हैं तो वहाँ पर उन्हें देना ही पड़ेगा। वो हम आगे और डिटेल में देखेंगे। तो वो कहता है हमारा आर्टिकल 143, मतलब दोनों में एक बॉन्डिंग है, और 143 जो है वो भी एक बॉन्डिंग का काम करता है। तो ठीक है, तो वो एक बॉन्डिंग है, उस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो बॉन्डिंग के तौर पर काम करते हैं। ऑल अदर केसेस आर यूजुअली डिसाइडेड बाय द बेंच कंसिस्टिंग ऑफ नॉट लेस देन 3 जजेस। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 143 जो है उसके लिए मिनिमम जजेस कितने चाहिए? तो 5 जजेस मिनिमम चाहिए। अगर बाकी की कोई भी अगर केसेस हो उसको अगर डिसाइड करना है तो 3 जजेस जो है वो मिनिमम चाहिए होते हैं, और मेजोरिटी जो है वो हमेशा विन होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, दो फैक्चुअल चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉर्मल जो केसेस होते हैं 3 जजेस चाहिए, 143 के हिसाब से 5 जजेस चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि उनका जो भी इंडिपेंडेंस है सुप्रीम कोर्ट का, ये किस तरीके से यहाँ पर काम करता है। तो इंडिपेंडेंस भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। अब सबसे पहले आता है कि मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। अब मोड ऑफ अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है? तो प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं। उसके साथ साथ उसके साथ क्या होता है, जो भी अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। क्वालिफिकेशन जो है वो भी पूरे दिए हुए हैं कि इस तरीके से क्वालिफाइड रहे तो ही यहाँ पर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के तौर पर वो आ सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी जो प्रोसेस है वो दी हुई है। उसके बाद सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। अब सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर रहने की वजह से क्या है, जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मतलब क्या है कि वो 65 ईयर्स के जब तक होते हैं तब तक वो वहाँ पर रह सकते हैं। तो एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया हुआ है। रिमूवल प्रोसेस जो है वो भी बहुत कठिन है, एकदम इजीली रिमूव नहीं हो सकते, इसलिए अब तक जो है कोई भी जज रिमूव नहीं हो पाया है सुप्रीम कोर्ट का। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वो एकदम नॉन पार्शियल होकर काम कर सकते हैं। अगर यहाँ पर जो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट है वो अगर पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता या फिर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा किया जाता, तो यहाँ पर क्या होता था, जो प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे उसी तरीके से वो चलेंगे। मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट में तो कभी केसेस हो ही नहीं पाएगी, या फिर अगर होती भी है तो हमेशा गवर्नमेंट जीतेगी। या फिर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर अगर उन्हें नहीं होती तो उन्हें हमेशा ये डर लगा रहता कि कभी भी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो हमें निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जिस तरीके से बोलेंगे उस तरीके से यहाँ पर काम करो। मतलब प्राइम मिनिस्टर के जो भी यहाँ पर फेवरेट लोग रहेंगे वही यहाँ पर केसेस जो है वो जीतेंगे। लेकिन ये सब नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर इंडिपेंडेंस जो है वो बरकरार रहता है हमारे सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद फिक्स सर्विस कंडीशंस होती है, जो भी कंडीशंस है वो फिक्स होती है यहाँ पर। एक्सपेंसेस चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब चार्ज मतलब क्या होता है, हमने बहुत बार पढ़ा है चार्ज और मेड। चार्ज मतलब क्या होता है, वहाँ पर नॉन वोटेबल होता है, उस पर वोट नहीं किया जाता है, सिर्फ डिस्कशन उस पर होता है। तो इस तरीके से क्या होगा, जब वोटिंग नहीं हो रही है मतलब वहाँ पर भी जो उनके जो सैलरीज एंड अलाउंसेस है वो बराबर उन्हें मिलेंगे, डिसएडवांटेज के तौर पर नहीं जा सकता है। तो इसलिए क्या होगा, वहाँ पर उन्हें वो भी डर नहीं रहेगा कि अगर मैं पार्लियामेंट की या फिर जो गवर्नमेंट है उनकी नहीं सुनता हूँ तो मेरी जो सैलरीज है वो कर्टेल कर दी जाएगी, या फिर जो अलाउंसेस है वो कर्टेल कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके की भी चीज़ें यहाँ पर नहीं हो सकती। फिर कंडक्ट ऑफ जजेस कैनॉट बी डिस्कस। अब कंडक्ट ऑफ जजेस जो होते हैं वो भी यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं कि भाई जजेस ने जो है यहाँ पर गलत ये कर दिया, ये गलत चीज़ें हो रही है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर नहीं हो सकती है, जिससे कि एक जो हार्श डिसीजन जो होते हैं वो भी वहाँ पर वो दे सकते हैं। उसके बाद बैन ऑन प्रैक्टिस ऑफ द रिटायरमेंट। अब ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब देखिए जो भी रिटायर होते हैं, अब 65 साल में यहाँ पर रिटायर हो गए, उसके बाद अगर उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये बैन नहीं करते, अगर वो रिटायरमेंट के बाद भी कोई गवर्नमेंट में काम कर सकते थे, तो इन्हें क्या लगता था कि यार मैं रिटायर होने के बाद मोदी जी को रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं जॉब दे दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उसके बाद मुझे सैलरीज जो है उसके साथ भी चलती रहेगी। बराबर है, मतलब क्या होगा, फिर वो थोड़ा लिबरलिज्म दिखाएंगे गवर्नमेंट की तरफ, जो भी गवर्नमेंट रहेगी उसके तरफ लिबरल एक नज़रिया दिखाएंगे, जहां गवर्नमेंट जिस तरीके से बोलेगी उस तरीके से वो काम करेंगे कि भाई रिटायरमेंट के बाद मुझे अपना भी फ्यूचर देखना है, तो रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट मुझे कहीं ना कहीं लगा ही देंगी अगर मैं उनके साथ उनके मुताबिक काम करूँगा तो। लेकिन यहाँ पर बैन है प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। ये भी बहुत ज़रूरी है कि बैन ऑफ प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो टेरिटरी के बाहर जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है, तो ये जो चीज़ें हैं वहाँ पर वो अपॉइंट किए जा सकते हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, यहाँ पर इंडिया में कहीं पर भी वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो एक इम्पार्शियल होकर यहाँ पर जो जजमेंट है अपना दे सकते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट को जो है फेवर करने की उनको कोई ज़रूरत नहीं है। पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, अगर कोई कंटेम्प्ट करता है तो वहाँ पर भी उन्हें पावर है कि वो पनिश कर सकते हैं, इन्हें तो पनिश करने की पूरी पावर दी हुई है। उसके बाद फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ। अब यहाँ पर जो अपने स्टाफ होते हैं वो भी वो खुद अपॉइंट कर सकते हैं। तो इसका ये भी मतलब है कि जो गवर्नमेंट है उनका कोई हस्तक्षेप नहीं रहने वाला है उनके स्टाफ में,
कि वह उनका जो स्टाफ है वो गवर्नमेंट अगर अपॉइंट करती है तो उनका स्टाफ पूरी गवर्नमेंट की तरफ फेवर करेगा कि सर आप ऐसा करो, ये जो गवर्नमेंट है अच्छी है। इस तरीके से वहाँ पर कोई काम होने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो भी स्टाफ है वो वहाँ पर खुद सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद अपॉइंट करेगा। इट्स ज्यूरिसडिक्शन कैनॉट बी कर्टेल। यहाँ पर जैसे हमें पता है जुडिशियल रिव्यू जो है, हमने जब क्या पढ़ा था, तो जो हमने 11th चैप्टर पढ़ा था, बेसिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने डिटेल में देखा था किस तरीके से जो ज्यूरिसडिक्शन है वो कर्टल करने की जब कोशिश की गई थी, तो वहाँ पर जुडिशियल रिव्यू जो है वो लाया गया, बेसिक स्ट्रक्चर जो फंडा है वो लाया गया, जिससे कि यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कर्टल नहीं कर सकते हैं, वो चेंजेस नहीं ला सकते, उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी ज्यूरिसडिक्शन है वो कर्टल नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन जितना है उतना तो रहने ही वाला है कि वह, अरे बाप रे, मतलब ऐसे होगा कि सरकार बोलेगी हमारे ऊपर ये लोग केस कर रहे हैं, इनका ज्यूरिसडिक्शन ही कर्टल कर देते हैं कि वह सरकार पे कभी जो सुप्रीम कोर्ट है उंगली नहीं उठा पाएगी। तो इस तरीके से कर्टल नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर आ जाएगा, जुडिशियल रिव्यू आ जाएगा, और जो भी अमेंडमेंट है वो खारिज हो जाएगा अगर पास भी होता है तो। सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, अब एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन है इसका। जब हमने फर्स्ट स्लाइड देखी थी सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट पार्ट में, उसी टाइम पे हमने देखा था कि जो 3 भागों में गिरे हुए हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो यहाँ पर हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव बड़ी हारमोनी में काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जुडिशियरी है वो इंडिपेंडेंटली काम करती है। इंडिपेंडेंटली भी है हमारे यहाँ पर, जैसे कि 2017 में प्रीलिम्स में यूपीएससी के क्वेश्चन आया था कि हमारी जो जुडिशियरी है वो इंटीग्रेटेड है, इंडिपेंडेंट है, इस तरीके से क्वेश्चन आया था। अब हमारे यहाँ पर दोनों तरीके का है। इंडिपेंडेंट जो है वो किस तरीके से है, तो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव उसके मुताबिक जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन इंटीग्रेटेड किस तरीके से है, सबॉर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो हमने बाहुबली का देखा था फर्स्ट पार्ट में, तो ये इंटीग्रेटेड है, बराबर है। तो इस तरीके से दोनों यहाँ पर फीचर आते हैं, इंडिपेंडेंट भी है और इंटीग्रेटेड भी है। तो इस तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर भी इसे मिला हुआ है। तो ये सब चीज़ों की वजह से यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक इंडिपेंडेंस जो है अपना मेंटेन करके रखती है, इम्पार्शलिटी मेंटेन करके रखती है, जिससे कि वो किसी भी एक चीज़ का फेवर नहीं करेगी। भले ही रिसेंट टाइम्स में काफ़ी क्वेश्चंस उस पर उठाए गए हैं, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी जो है उसके मुताबिक यहाँ पर जुडिशरी काम करेगी, और फिर से जो अपनी एक रिस्पेक्ट है वो गेन करेगी ही, और अपने हक के द्वारा यहाँ पर अच्छे से काम करेगी। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट्स हैं उनके यहाँ पर टाइप्स आते हैं, जैसे सीनियर एडवोकेट होते हैं, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड होते हैं, एंड अदर एडवोकेट्स होते हैं। तो सबसे पहले सीनियर एडवोकेट वो कौन होते हैं, तो यहाँ पर जो सीनियर एडवोकेट होते हैं वो नॉट एंटाइटल्ड टू अपीयर, यहाँ पर अपीयर नहीं हो सकते, मतलब यहाँ पर अदृश्य है वो तो यहाँ पर अपीयर नहीं हो सकते विदाउट एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। अब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है उनके साथ ही यहाँ पर वो आ सकते हैं, मतलब यहाँ पर जो सीनियर एडवोकेट है वो है मिस्टर इंडिया, और जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है वो उनकी घड़ी है, वॉच है। तो ये सीनियर एडवोकेट ने हमेशा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की घड़ी जो है वो पहन के रखनी चाहिए, तभी वो यहाँ पर अपीयर हो सकते हैं। तो ऑन लाइटर नोट, तो यहाँ पर अपीयर विदाउट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट और विदाउट अ जूनियर इन एनी अदर कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन इंडिया। यहाँ पर किसी भी कोर्ट में ये घड़ी जो है इनके पास एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड या फिर जूनियर जो एडवोकेट होते हैं उनके साथ ही यहाँ पर वो अपीयर हो सकते हैं, अकेले नहीं हो सकते हैं। अब ऐसा क्यों, तो एडवोकेट एंड रिकॉर्ड जो होते हैं यही सिर्फ ऐसे एडवोकेट होते हैं जो एंटाइटल्ड होते हैं टू फाइल एनी मैटर और डॉक्यूमेंट्स बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो भी डॉक्यूमेंट्स हो, जो भी मैटर हो, यहाँ पर इनके पास ही वो एंटाइटल्ड होते हैं कि यहाँ पर वो पेश कर दिए जाए, क्योंकि यहाँ पर बोल भी रहे कि एडवोकेट एंड रिकॉर्ड, सारे जो रिकॉर्ड है ये मेंटेन करके रखेंगे। उसके बाद आते हैं अदर एडवोकेट्स। अब अदर एडवोकेट्स मतलब कौन होते हैं, जिनका नाम यहाँ पर एंटर किया हुआ है रोल ऑफ एनी स्टेट बार काउंसिल। अब स्टेट बार काउंसिल जो है उनमें अगर किसी का नाम जो है वो एनरोल किया हुआ है तो वो यहाँ पर अदर एडवोकेट जो है वो कहलाएंगे। एडवोकेट एक्ट 1961 के द्वारा कैन अपीयर एंड आर्ग्यू एनी मैटर नॉट एंटाइटल्ड टू फाइल एनी डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो फाइल नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आर्ग्यू कर सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं किसी भी मैटर में। तो ये हो गए अदर एडवोकेट्स। अब यहाँ पर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी चीज़ें हैं वो तो सारी हमने कवर कर ली है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें बचती हैं सुप्रीम कोर्ट में, जैसे कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है, उनके पास जो पावर्स होती है सुप्रीम कोर्ट की, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, फिर रिट ज्यूरिसडिक्शन, फिर एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड अदर पावर्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिटेल में पढ़ा दूंगा, क्योंकि थोड़ा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ी चीज़ें आती है इसमें, और जो मेंस है, मेन फोकस तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही है इसमें पूरा, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आती है, तो वो हम यहाँ पर देख लेंगे। जैसे कि कुछ चीज़ें जो है वो जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है,
जैसे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्या होता है कि सीधे वो खुद बिना अपील के सीधे वो जा सकते हैं, मतलब किसी सेंटर में या स्टेट में अगर कोई झगड़ा होता है या स्टेट में या बाकी स्टेट्स में अगर कोई झगड़ा होता है तो यहाँ पर वो अपील करने के पहले ही सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर आ सकती है कि या तुम क्या कर रहे हो। तो इस तरीके से ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है। तो यहाँ पर ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन होता है। एक्सक्लूसिव मतलब क्या है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, हाई कोर्ट वैसा नहीं कर सकता है कि तुम ये क्या कर रहे हो दो स्टेट को, क्योंकि उनका कोई लुकआउट ही नहीं है। तो इस तरीके से ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन होता है ये केस में सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन जब रिट ज्यूरिसडिक्शन आती है, रिट मतलब क्या है, जो हमने आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स में डिटेल में पढ़ा हुआ है पूरा रिट ज्यूरिसडिक्शन, तो उसमें हमने देखा है काफ़ी चीज़ें देखी है। तो बाकी जैसे हीबियस कॉर्पस, मेंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्च्योररी, को वारंटो, तो वो सारी चीज़ें जो हमने देखी है, तो उसमें ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन भले ही है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन वहाँ पर एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 32 जो सुप्रीम कोर्ट का आता है उसके मुताबिक रिट ज्यूरिडिक्शन जो यहाँ पर कर सकते हैं, बराबर है। और लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 226 जो है उसके मुताबिक हाई कोर्ट के पास भी पावर है, तो इसलिए एक्सक्लूसिव नहीं है, ओरिजिनल भले ही है। उसका एपेलेट ज्यूरिडिक्शन मतलब अपील कर सकते हैं, उसके एडवाइजरी एडवाइस कर सकते हैं जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्हें। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, पूरे रिकॉर्ड मेंटेन करके रख सकते हैं। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू तो हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में देखने ही वाले हैं। फिर बाकी भी बहुत सारे पावर्स होते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा कवर करेंगे। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यही वीडियो में कवर कर लिया है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो वीडियो में भी कवर कर लेंगे, लेकिन वो भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो अब देखिएगा ज़रूर। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।